इंजेक्शन लगवाकर खूबसूरत नहीं दिख पाएंगे। अब क्यों नहीं दिख पाएंगे? और ये करना भी नहीं चाहिए। भगवान ने जैसा बनाया वैसा रहो, क्यों मुंह को बिगाड़ लेना है? बहुत बड़ी खबर है। जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से अपने आप को चमकाते हैं, इस तरह से आप मेकअप के लिए लगाते हैं ना दुनिया भर का तामझाम, देख लीजिए, बहुत जरूरी खबर है। पहले के जमाने में लोग सुंदर दिखने के लिए क्या करते थे, जानते हैं? नहीं जानते? मैं बताता हूँ। पहले लोग मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाते थे, घरेलू नुस्खे अपनाते थे। लेकिन आज सुंदर दिखने के लिए लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं। अब नई स्कीम चलती है, इंजेक्शन लगवाओ ग्लो पाओ। ग्लो यानी चेहरे की चमक। कोई इंजेक्शन लगाकर बॉडी बना रहा है, तो कोई इंजेक्शन लगवाकर बुढ़ापे को रोकना चाहता है। अब बताइए, प्रकृति ने जो आपकी उम्र तय कर दी है और जिस तरह से आपको बढ़ना है, अब इंजेक्शन आपको जवान बना देगा। यही तो कर रहे थे, इसीलिए मर रहे हैं। बुढ़ापा नहीं रुकेगा। लेकिन अब इन सभी कोशिशों पर सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार ने फैसला क्यों किया है, इससे शरीर को क्या नुकसान था, आप जानना चाहते हैं? मैं बता देता हूं। देखिए पूरी खबर। देखिए, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि आजकल के लोगों में धैर्य बिल्कुल नहीं है, पेशेंस नहीं है, साहस नहीं है। कोई इंतजार करना ही नहीं चाहता, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या फिर जेंजी बिरादरी हो। लड़के चाहते हैं एक दिन में वो ऋतिक रोशन जैसे स्मार्ट हो जाएं। लड़कियां चाहती हैं 24 घंटों में ही ऐश्वर्या राय बन जाएं। सबको तुरंत रिजल्ट चाहिए और इसी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, ग्लो, इंस्टेंट ग्लो, फेस वाइटनिंग और एंटी एजिंग यानी अपनी उम्र कम करने के इंजेक्शन लगवा रहे हैं। ऐसे इंजेक्शन लगवा रहे हैं जिससे चेहरे की झुर्रियां चली जाती हैं, तुरंत चेहरा चमकदार हो जाता है। कोई अपने चेहरे पर इंजेक्शन लगवाता है, कोई अपने होठों में इंजेक्शन लगवाता है और सबका उद्देश्य यही होता है कि हम तुरंत सुंदर बन जाएं, हीरोइन जैसे दिखने लग जाएं। और कई बड़े ब्यूटी पार्लर में इंजेक्शन के जरिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाए जाते हैं भाई। लेकिन अब नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि सरकार ने इस तरह के इंजेक्शन लगाने पर क्या किया है, बैन लगा दिया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने एक आदेश जारी किया है और कहा है कि इंजेक्शन के जरिए किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट को लगाना बैन है। इंस्टेंट ग्लो, एंटी एजिंग और फेस वाइटनिंग के नाम पर जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो अब नहीं लगाए जाएंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इंजेक्शन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। आदेश में क्या लिखा है आपको ये भी विस्तार से बता देता हूं। देखिए, सरकार ने कहा है कि ब्यूटी प्रोडक्ट को इंजेक्शन के जरिए स्किन में पहुंचाना, यानी आप समझिए बात को, आप जो क्रीम लगाते हैं उस क्रीम का लिक्विड फॉर्म हो जाए, इंजेक्शन डाल दो, यहां लगा लो। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यानी पाउडर, क्रीम दवाइयों की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए उपभोक्ता या ब्यूटी पार्लरों को इनके इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने भ्रामक प्रचार पर भी रोक लगा दी है, यानी बोल देते हैं ना इतने दिन में गोरा हो जाओ, ये सब फालतू बात मत करो भाई। क्लिनिक या कंपनियों द्वारा स्किन ग्लो, एंटी एजिंग के नाम पर जो दावे किए जाते थे, जो अवैध प्रचार किया जाता था, वो सब बैन कर दिया गया। सरकार ने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के उपयोग का सही तरीका भी बताया है। सरकार का कहना है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल केवल स्किन के बाहरी हिस्से मतलब त्वचा पर ही हो सकता है। इंजेक्शन के रूप में यूज करना अवैध है। चलिए, आदेश तो बता दिया। अब ब्यूटी पार्लर के मालिक और कस्टमर का इस पूरे मामले पर क्या कहना है आपको ये भी सुनवा देते हैं, सुनिए। बहुत ही अच्छी बात किया है, मैं तो उसको फेवर करती हूँ कि नहीं है। और अगर जो करते भी हैं, हमें डॉक्टर्स को ही करना चाहिए, वो भी मेडिकल सुपरविजन में ये चीज़ें होनी चाहिए। आप नेचुरल उस पर जाते हैं तो भी बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। अच्छा हुआ है जो गवर्नमेंट ने उस पर बैन करा है, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट बाद में नज़र आते हैं हमें। जी, सरकार ने ये बहुत अच्छा किया है, बैन लगा दिया है। उससे स्किन को आगे चल के हार्म भी होता है। आर्टिफिशियल चीज़ें आर्टिफिशियल ही होती है और नेचुरल चीज़ नेचुरल ही होती है। पार्लर में तो बहुत सारी चीज़ें ठीक होती है, अच्छा होता है, फेस मसाज हो जाती है, रिलैक्स के लिए हो जाता है, प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन जो इंजेक्शन वगैरह होता है वो स्किन को बाद में भी नुकसान देता है। कॉस्मेटिक इंजेक्शन जैसे बोटॉक्स, फिलर्स, स्किन बूस्टर कितने खतरनाक हैं, इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है जानते हैं आप?
ये जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं और ये जो जबरदस्ती का सुंदर बनना चाहते हैं, उससे क्या हो रहा? अब मेरे कुछ कुछ बाल सफेद हो गए हैं, मैं चाहूं तो रोज रंगवा लूं। अरे काय को रंगवाना भाई, सफेद है सफेद रहे तो। अब उम्र के साथ बाल सफेद होंगे तो काहे के लिए रंगवाना? बनना क्यों भाई? मैं तो ये समझता हूं कि अगर प्राकृतिक, जो कि आप कह रहे हैं ना, नेचुरल कहते हैं कि नेचुरल तरीके से जो है वो करिए ना भाई, क्या करना है आप। लेकिन आप ये सब अगर कर रहे हैं इस्तेमाल, तो इसका भयंकर नुकसान है, ये भी बता देता हूं आपको। देखिए, स्किन में कॉस्मेटिक इंजेक्शन लगवाने से इन्फेक्शन हो सकता है। नकली प्रोडक्ट या बिना प्रशिक्षण लिए व्यक्ति से इंजेक्शन लेने पर आपके शरीर में बैक्टीरिया फैल सकते हैं। कभी कभी स्किन में पस, सूजन या स्थायी निशान भी रह सकते हैं। कॉस्मेटिक इंजेक्शन लेने से जो सबसे बड़ा खतरा है वो है ब्लड वेसल का ब्लॉक हो जाना। मतलब ये कि आपके चेहरे की त्वचा में बहुत पतली पतली पाइप होती है जिनसे खून बहता है, उन्हें ही ब्लड वेसल कहते हैं। इंजेक्शन लगाते समय अगर फिलर उस पाइप के अंदर चला जाए तो वो पाइप जाम हो सकती है। इससे ही ब्लड वेसल ब्लॉक होना कहते हैं, इसे ही कहते हैं। समझ गए आप? और जानते हैं इससे क्या होगा? इंसान अंधा तक हो सकता है। बोटॉक्स या फिलर ज्यादा मात्रा में लगाने पर चेहरा असामान्य दिख सकता है, जैसे पलक झुकना, मुस्कान बिगड़ना या एक्सप्रेशन कम होना। कुछ लोगों में सूजन, खुजली या सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या हो सकती है। चलिए, एक एक जानकारी तो हमने आपको बता दी। कॉस्मेटिक इंजेक्शन से शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकता है ये भी बता दिया। अब इस मामले पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो सुना भी देते हैं, सुनिए। उस गाइडलाइन का प्रमुख उद्देश्य ये है कि किसी भी प्रकार से जो ब्यूटी पार्लर्स या अपने आप को एस्थेटिक डॉक्टर्स कहते हैं, वो कॉस्मेटिक्स को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं स्किन के अंदर, उसे पूरी तरह से बैन करा है। जो भी प्रोडक्ट कॉस्मेटिक यूज के हैं उन्हें केवल लगाने के लिए या स्प्रे के रूप में या रगड़ने के लिए इस्तेमाल करा जाए, उनका उपयोग इंजेक्शंस के लिए ना करा जाए। उसके तमाम साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक बात और, अगर आपसे कोई भी पार्लर वाला है या ब्यूटी क्लिनिक वाला ऐसा कह रहा है कि तुम्हें हम 24 घंटों में चमका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इंजेक्शन लगाकर सुंदर बना देंगे, तो स्क्रीन पर जो आप ईमेल आईडी देख रहे हैं, आप वहां शिकायत कर सकते हैं। जो भी ऐसा काम कर रहा है उसे पकड़वाइए भाई, क्योंकि ये कानूनन अपराध है। और ये इंजेक्शन के चक्कर में मत पड़िए, बिल्कुल मत पड़िए, बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसा भगवान ने बनाया वैसे ही रहिए। मैं तो देखा हूँ कई लोग अपना होंठ का ऑपरेशन करवाते हैं, गाल वाल करवाते हैं, वहाँ एक बाएं अल्ल बल्ल सल्ल फूल जाते हैं। क्या मतलब? कायदे में रहिए। सीधे मुद्दे की बात यही है, भगवान ने जैसा बना कर भेजा है उसी में खुश रहिए। क्यों इंजेक्शन के चक्कर में पड़ रहे हैं? मत पड़िए। मेरा काम बताना था, आपका काम मानना न मानना है। भैया जो करना है करिए।